बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आज का दिन, आज की नई सुबह, आज सूरज की किरणें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह करे ऐसी रोशनी भरे कि हम ख़ुद इस तरह का चिराग बन जाए कि लोगों के घरों में, लोगों की ज़िंदगियों में हमसे रोशनी हो सके। जैसे क्या खूबसूरत बात है ना कि हमारी रोशनी ऐसी हो कि हम दूसरों को रोशन कर सकें। काश रब हमें ऐसी सोच दे, हमें ऐसा अमल दे और हमें ऐसा कॉल दे कि इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो इसी अच्छी सी बात के साथ करते हैं आगाज़। और जब हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र कर रहे होते हैं तो मुझे जो मेरी हम जिनसे ख़वातीन, उनका हमेशा बड़ा ख्याल रहता है कि उनके हवाले से ज़रूर बात की जाए। गर्मी भरपूर तरीके से जो है वो अपना डेरा बसा चुकी है और जहाँ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात करते हैं वहीं अच्छा गर्मियों में शादियाँ भी बहुत हो रही होती हैं और महफ़िलें भी बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। तो ये मेकअप जो है वो गर्मी की वजह से कहीं से बेस फट जाती है, कहीं से बेस कम हो जाती है, अजीब सी शक्ल हो जाती है, बच्चे भी डरने लग जाते हैं अम्मा को क्या हो गया है। सो कौन सा मेकअप किया जाए, किस तरह की बेस इस्तेमाल की जाए, डे मेकअप क्या होना चाहिए, नाइट में क्या होना चाहिए, कौन सी क्रीम्स ऐसी लगाई जाएँ कि स्किन पे प्रॉब्लम ना हो, ये तमाम चीज़ें आज अपने मसाइल का पिंडोरा बक्स हम खोलेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे मसाइल को खूबसूरती के साथ अपने अंदाज में हल करती हैं, रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप तो अब ना भी मेकअप करें तो टेंशन नहीं है, अब यहाँ तो बड़ी टेंशन होती है ना, तो फिर नहीं मेकअप हर औरत का बुनियादी हक है जी, और उसकी स्किन चाहे कितनी अच्छा आपने हक बना दिया है। हाँ हक है, 16 सिंगार ना बिल्कुल 16 सिंगार 16 एक औरत का सिंगार। हक है। और कभी भी आपकी स्किन कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, हाँ। लेकिन उसको मेकअप की ज़रूरत होती है और उसको ज़रूर करना भी चाहिए। सही। क्योंकि हमारे फीचर्स कितने भी अच्छे हैं, हमारी स्किन कितनी भी अच्छी है, जब हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, ऑब्वियसली हमें हल्के फुल्के से मेकअप की ज़रूरत होती है। और जैसे कि गर्मियों का मौसम है, आपने बताया ही, और सबको मालूम है कि होती गर्मियों में लोग क्यों इतनी वो शादियां बच्चों की करते छुट्टियों की वजह से सारे फैमिली जो प्रोग्राम्स हैं वो इन्हीं दिनों में रखे जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बाहर से आने वाले लोग भी इन्हीं दिनों में आते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ना, इतने हैवी ड्रेसेस सब चीज़ें, लेकिन अब लोग फिर भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन रानी अब मेकअप का क्या करें, ये जो मेकअप पसीने में बह जाता है, कोई ऐसी खास बेस जो स्टे कर सके जिससे आपका बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन लगे? सबसे पहले तो बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि मेकअप सबको करना चाहिए। मौसम में गर्मा में एक तो गर्म मौसम, फंक्शंस बहुत ज़्यादा, शादियाँ बहुत ज़्यादा, लोग जितने भी गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा होती हैं, मिलाद हैं, कुरान खानियाँ हैं, फंक्शंस हैं, सब कुछ इन दिनों बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसमें दरअसल आपने बिल्कुल सही कहा कि ख़वातीन के चेहरे बिगड़ जाते हैं मेकअप करने के बाद। एक्चुअली सबको अपनी स्किन की टोन का नहीं पता होता। अच्छा। देखिए हमारे यहाँ जो एक यानी कॉन्सेप्ट है वो है स्टिक या फाउंडेशन का। हर औरत जिसको पता है या नहीं पता, अपनी स्किन की कलर के लिहाज से भी अव्वल तो नहीं मालूम, लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर नो हाउ भी है तो वो स्टिक खरीदना पसंद करती हैं या फाउंडेशन। हालांकि जैसी गर्मियाँ आती हैं नॉर्मल स्किन या ड्राई स्किन का भी टेक्सचर चेंज हो जाता है और ऑयली की तरफ आ जाता है। अच्छा, ये जो बेसेस यूज़ करते हैं नॉर्मली तमाम मीडिया सेंटर्स में भी वो यूज़ की जाती हैं, लोग भी इस्तेमाल करते हैं, वो वैक्स टाइप जो बेब होती है, स्टिक होती है, वो आपको क्या लगता है गर्मी के सीजन में नहीं यूज़ करनी चाहिए? देखिए जितने भी इंडस्ट्री से मुतालिक लोग हैं, मीडिया से मुतालिक लोग भी हैं, वो जब मेकअप करते हैं, उनका जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको पता है कि बेस इससे बनेगी, लेकिन इसको फ्रेश रखने के लिए, इसको कंट्रोल रखने के लिए, कितना स्टे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर क्या चीज़ लगाई जाए। असल आपने स्टिक लगा दी, आपने बेस लगा दिया, बेस के बाद सिर्फ स्टिक लगाने से आपकी स्किन पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ पाउडर लगाने से आपकी स्किन सिक्योर नहीं हो रही। आपकी स्किन का टेक्सचर तो ऑयली है, थोड़ी सी देर के बाद ही जब आप बाहर जाएंगी, ज़ाहिर है नॉर्मल वेदर में आपको जाना होता है, और जब कितना भी एसी क्यों ना हो, सेंट्रल एयर कंडीशन है, लेकिन जब गैदरिंग बढ़ती है तो ज़ाहिर है तो फिर आपको गर्मी और आपकी हिद्दत बढ़ने लग जाती है, ऑयली होने लगती है। और जब आप अपने पसीने को साफ करते हैं तो वहीं से पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि स्किन का टेक्सचर आपका कैसा ही क्यों ना है, अपनी स्किन के टेक्सचर को ख़ास तौर से गर्मियों में नॉर्मल रखने के लिए ऑयल फ्री बेस का इस्तेमाल होता है। ओके। ऑयल फ्री, चाहे स्किन आपकी नॉर्मल है, चाहे ऑयली है, चाहे
आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है, या आपकी सेंसिटिव स्किन है। ये 4 किस्में होती हैं, लेकिन इन तमाम के लिए चूंकि मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल से एक पार्लर भी चला रही हूँ, प्रोडक्ट भी मैंने वहीं से आपका दिल किया कि क्यों ना मैं अपनी कोई चीज़ ऐसी लाऊं, आपको आइडिया हो गया जी जी, और जो कि स्किन की अहम ज़रूरत है, और वो है बेसिस और कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बगैर हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं है। लेकिन मैंने दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के ऐसे वाहिद अपने वाटर बेसिस का नाम इसके अंदर मैंने दिया। बेस मीन बुनियाद, यानी जब आप अपना मेकअप कर रही हैं तो अपनी बुनियाद आप रानीज हर्बल फाउंडेशन बेस के साथ आप रखें, तो ये 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक आपकी स्किन को सिक्योर रखता है, सन से भी, ऑयल से भी। कितनी भी आप लाइट्स में चले जाएं, कितनी भी ब्राइट्स हैं, वो आपको एडजस्ट और सेटल होती जाएगी, और सेटल होती जाएगी। उसको लगा के आपको एक्स्ट्रा पसीना नहीं आएगा, उसको लगा के आपके चेहरे पर ऑयल नहीं आएगा। यानी वो एक ऐसा फाउंडेशन बेस होगा जो आपकी स्किन का ना सिर्फ ये कि मेकअप कंट्रोल कर देगा, बल्कि हर वेदर के लिए आपकी स्किन को सिक्योर ठीक है। अच्छा, ये हमारे सामने यहाँ पर मुख्तलिफ शेड्स जो हैं वो मौजूद हैं वाटर बेसिस के, ये आपको इस्तेमाल कर सकते हैं आप आपके अपनी स्किन टोन के हिसाब से। और अच्छा, ये वाटर बेसिस है, इसलिए इसमें आपको ऑयली होने का चेहरे का कोई खतरा नहीं ये होता, बिल्कुल, और सन ब्लॉक के साथ मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूंगी? मैं आपको स्पंज को वेट किया, स्पंज को आपने गीला किया और निचोड़ लिया, यानी इतना गीला हो कि अच्छी तरीके से लग सके। और ये 7 कलर आपके सामने हैं। हमने इसको इस तरह से मेंटेन किया कि सबसे गोरे रंगों के लिए 1 नंबर, उससे कम के लिए 2, उससे कम रंग के लिए 3, उससे कम रंग के लिए 4, उससे कम रंग के लिए 5, और सबसे जो डार्क हमारे यहाँ का कलर है उसके लिए मैंने 6 नंबर रखा। अच्छा। और एक 7वां नंबर मैंने रखा 7 कलर येलो बेस है। येलो सबका फेवरेट है, और उसकी येलो ये थर्ड नंबर, जी बिल्कुल, ये हमारे यहाँ से लेफ्ट से अगर लें तो 3rd नंबर पर जो है ये येलो है। येलो की खूबी ये है कि ये गोरे और काले सब पर चलता है, कुछ लोगों का बिल्कुल फेवरेट कलर यही होता है। और 3 कलर के हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर हैं, 21, 22 और 23। और हमने इस तरह किया कि अगर एक फैमिली में एक अम्मी या एक बेटी बहुत गोरी है, उसके लिए 1 चाहिए, और उससे कम उसकी अम्मी या बहन है तो उनको 2 चाहिए। अब एक घर के अंदर 2 बेस हो गए, 1 और 2, तो इसके लिए कॉम्पैक्ट पाउडर भी ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने 21 नंबर कर दिया। अच्छा, मतलब आप 2 बेसिस अलग अलग ले लें, लेकिन आपको कॉम्पैक्ट एक ही लेना होगा। इस तरीके से हमने इसको बनाया है। और आजकल हम, बल्कि पिछले साल से मैं अपनी तमाम ब्राइड्स को भी हल्की सी स्टिक के बाद अपना ही वाटर बेस जो कि और उसके बाद हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर देती हूँ। तो अल्लाह के फजल से हमारी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल से मैं काम कर रही हूँ, एक एरिया में हूँ एज ब्यूटिशियन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक पहचान है। और जो फैमिलीज मेरे पास आ रही हैं वो नस्ल दर नस्ल, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। जिनकी माओं को मैंने बनाया था, उनकी बेटियों को भी, और अब अल्लाह के फजल से 3rd जनरेशन भी उनकी बड़ी हो रही है, यानी 10, 12, 13 साल की बच्चियां जब हो जाती हैं। बातें नहीं बताते, नजर भी लग जाती है। तो लेकिन ये है कि जो ब्राइड्स वगैरह हैं, या आपने इवनिंग में किसी फंक्शन में जाना है, किसी शादी को अटेंड करना है, डेफिनेटली अक्सर वाटर बेसिस भी आती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, आप उनको हल्का सा लगा के अप्लाई करें, देन आप ये वाटर बेसिस लगाकर आप कॉम्पैक्ट लगाएं तो बहुत अच्छा आपका सटल फेस रहेगा। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हैं या आपको दिन में कहीं जाना है, तो फिर आप प्लीज़ वो वैक्स या वाटर बेसिस का इस्तेमाल ना करें, तब आप ये इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये कि ऑयल नहीं आता। रानी, अब आपने भी यही लगाया? मैं यही लगाती हूँ, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि खूबसूरती का राज ये है। ये आपकी मोहब्बत है। मैं अपना ये 2 नंबर का, क्योंकि मेरा बहुत गोरा रंग भी नहीं है, काला भी नहीं है, 2 नंबर का मैं वाटर बेस लगाती हूँ, और इसके ऊपर मैं 21 नंबर का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ। अच्छा, असल में एक और भी मसला होता है रानी, आप जब बात बता रही हैं तो मैं भी इससे मुस्तफीद हो जाऊँ कि ना बेस, असल में जो इसके प्रोसीजर है ना, जब हम उसको फॉलो नहीं करते तब भी अजीब सी फटी सी बेस हो जाती है। पहले हमने फेस को अच्छे से वॉश करना है कि उस पर ऑयल ना हो, ठीक है? आप हो सके तो रोज वाटर या टोनर आपका है नहीं, सबसे पहले अगर आप हमारा ये जो फेस वॉश है यही इस्तेमाल कर लेंगी तो आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये ऑल वेदर्स के लिए है, तो गर्मी सर्दी खिजा बाहर के लिए, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए, यानी बच्चे, बूढ़े, जवान, न्यूबॉर्न बेबीज को भी इसी से नहलाएं, इसी से उनका मुंह धुलवाएं, तो बहुत ही फायदेमंद है ये इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने चेहरे को खुश्क कर लें, और उसके बाद रानीज वाटर बेस लें, कॉम्पैक्ट। अच्छा, वाटर बेस के फौरन बाद कॉम्पैक्ट लगाने, थोड़ा ड्राई कर लें, हल्का सा ड्राई होने देते हैं,
उसको छोड़ देते हैं। आप अव्वल तो वो लगाते खुश्क होता रहता है, लेकिन आप और हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं। ठीक है, खूब अच्छा सा आपने लगा लिया, 1 मिनट के लिए छोड़ दिया ऐसे करके कि आप ये बिल्कुल ड्राई हो गया, फील होगा कि ड्राई हो गया और इतनी फ्लोरियस स्किन हो जाती है कि मुझे खुद अच्छी महसूस होती है जब मैं, हाँ। और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें तो बहुत अच्छा फ्रेश। जो भी मेरे यूज़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी जो तमाम प्रोडक्ट है उसके यूज़र और मेरे जो क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपीट होते रहते हैं, और जब एक प्रोडक्ट रिपीट हो रही है इट मींस कि वो काम कर रही है। यूज़र आ गए हैं आपके? जी जी बिल्कुल, कॉलर की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओहो, नाराज होके चले गए। दोबारा कॉल करें। आप दोबारा से कॉल कीजिए, बातें हो रही होती हैं बीच में, जहां मुझे मौका मिलता है मैं आपकी कॉल शामिल करूंगी। अच्छा यानी भाई ये और उससे बेहतर चीज़ ये कि इन्होंने सिर्फ मेकअप के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अगर आपकी ऐसी स्किन हो जाए कि आपको बेस की जरूरत ही ना पड़े तो सोचें वो कितनी शानदार। बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले गर्मी के हवाले से हम एक्नी की बात करते हैं। एक्नी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि एक्नी और फ्रेकल्स की हम बाद में बात करते हैं। एक्नी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लड़कियां और लड़कों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत कम हो जाता है, वो अपने अंदर एक कमी महसूस करते हैं। लेकिन मैं चूंकि आपकी हूँ, आपके लिए काम करती हूँ, तो लड़के या लड़कियां, सबसे पहले मैं कहती हूँ शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट ना कर सकता। उसके लिए आप अगर मुझ तक नहीं पहुंच रहे तो सिर्फ मेरा ये फेस वॉश, ताकि आपकी स्किन का जो टोन है उसे कंट्रोल कर दे, और मेरा एक्नी पैक और मेरा फेस पॉलिशर इस्तेमाल करें हफ्ते में 2 बार, हर रोज। दोबारा से बता दीजिए क्या क्या फेस हमारा फेस वॉश, क्योंकि आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को अकॉर्डिंग टू वेदर एडजस्ट कर देगा और अकॉर्डिंग टू एज। अच्छा, और उसके बाद आप रानीज एक्नी पैक जो डेली लगाना है, और हफ्ते में 2 बार हमारा फेस पॉलिशर लगाना है। ये आपके एक्नी के निशानात को कम करता रहेगा। ये 1 से 1.5 माह का है जी। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिए, नाम बताइए अपना। जी, मैं ज़हरा बात कर रही हूँ चिकवाल से। जी, आप कैसी हैं ज़हरा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। इतनी घबराहट में क्यों हैं? थोड़ा रिलैक्स करें, गहरा सांस लें, फिर बताइए आपका सवाल क्या है। जी, मुझे रानी साहिबा से बात करनी है। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी रानी साहबा, कल भी मैंने आपकी तरफ कॉल की थी, मैंने पूछना था कि मेरी सिस्टर ना, उसको एक्ने की काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो वो मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स वगैरह लगाती रही है, तो उसकी वो जल्द तकरीबन ब्रीक हो गई है, नसें वगैरह की नजर आ रही हैं, तो उसकी तकरीबन 2 माह बाद शादी है, तो वो बहुत परेशान है। प्लीज इसके लिए कुछ बता दें। अच्छा, ये बताइए कि अभी उनको एक्नी है या एक्नी खत्म हो गई है? एक्ने खत्म हो गई है, बस उसकी जिल्द जो है ना वो चेहरा बिल्कुल धूप पे जाती है तो इतना रेड हो जाता है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। मैं आपको ऑन एयर जवाब देती हूं। थैंक यू आपकी कॉल का। अच्छा, सेंसिटिव हो गई है, वो कह रही है वेन्स नजर आने लगी है। वो क्या है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल ख्वा किसी ट्यूब की सूरत में हो, ख्वा फार्मूला क्रीम की सूरत में हो, वो डेंजरस है। वो स्किन की लेयर उतार कर इतना पतला कर देता है कि स्किन की, जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि वेन नजर आती है। कल सेंसिटिव प्रोग्राम करे थे कैंसर पर, तो मैं जब पढ़ रही थी तो उसमें यही लिखा था कि जो क्रीम्स इस्तेमाल की जाती है ना स्टेरॉइड्स वाली, ये स्किन कैंसर का बाइस भी बनती हैं, तो प्लीज और कितना बताएं। देखिए ऐसा ना, हम भी हर प्रोग्राम में बताते हैं खुदारा इन चीज़ों से बचें, खुदारा इन चीज़ों से बचें। देखिए जब आपके लिए हम जैसे लोग, मैं सिर्फ अपना ही दावा नहीं कर रही, बेशुमार ऐसे हर्बलिस्ट हैं जो हर्बल पे काम कर रहे हैं। आप बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, आप अपना एतमाद तो मैच्योर करें, आप एतमाद तो करें, हमारी प्रोडक्ट पर इस्तेमाल करके तो देखें। अल्लाह ताला ने इसमें बेहद शिफा के रंग आप लोगों के लिए भरे। हमारी अनथक मेहनत है, लेकिन आपके लिए इसमें बेहद शिफा है। और शिफा का बयान सबूत ये होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को रिपीट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 13-14 साल से मेरी प्रोडक्ट मार्केट में है और इसके यूज़र बढ़ रहे हैं। देखिए एक से ये एक पैगाम है नेकी का कि मुझसे आप तक, आपसे किसी और तक, आपसे किसी और तक। और ये एक दरख्त है, क्लाइंट ही मार्केटिंग कर रहा होता है क्योंकि उसको फायदा पहुंच रहा होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास आते हैं, एक साहिबा है, कल वो बेहद प्रोडक्ट लेके गई थी। उन्होंने कहा मेरी स्किन को देखकर, मेरे बालों को देखकर मेरी तमाम फैमिली वालों ने आपसे एक पिछले, वो मेरी रेगुलर का क्लाइंट है,
प्रोडक्ट लेके जाती रही। कल वो इतनी ज्यादा लेके गई कि मेरी नंदें, मेरी देवरानियां, मेरी जिठानियां, मेरी बहनें, मैं उन सब के लिए आज लेकर जा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा। ये आप एम्बेसडर हैं हमारे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब फिर सेंसिटिव स्किन पर क्या इस्तेमाल करना होगा ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन पहले एक और कॉलर का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बेबी रो रहा है पीछे। रानिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। जी रानिया, मैंने आपसे प्रोडक्ट मंगवाई थी एक्ने के लिए। ओके। तो वो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उससे एक्ने कंट्रोल हो गया है सारा का सारा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो इतनी ज्यादा मैं आपको दुआ देती हूँ कि मेरा एक्ने कंट्रोल हो गया। लेकिन रानिया का ये है कि मेरी स्किन जो है ना बहुत खुश्क हो रही है। अच्छा, जी जी जी। ओके। तो इतनी टाइट सी हो रही है, खींच रही है, तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कोई मॉइस्चराइजर या कुछ इस तरीके से। और मैं इसलिए सब कुछ आपसे पूछ के अब करना चाहती हूँ। जी, आपकी स्किन टाइट हो रही है, इट मींस आपके पोर्स टाइट हो रहे हैं। जो अनड्यू ओपन थे उसमें से ऑयल आपके निकल रहा था, वो ऑयल पॉल्यूशन कैच कर रहा था और वही एक्नी में कन्वर्ट हो रही थी। टाइट हो रही है, इट मींस पोर टाइट हो रहे हैं। और जो ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती है वो इसीलिए आती है कि एक्नी। अब मैं आपको ऑन एयर जवाब देती हूँ। थैंक यू सो मच मिसबा, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो एक्नी के लिए मैंने मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहती हूँ, दावा करती हूँ इस बात का कि मुझसे बेहतर फ्रैकल्स का, बालों का और एक्नी का शायद कोई और ट्रीटमेंट ना कर सकता। करने वाले लोग बड़े खतरनाक। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करती हूँ और कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक लाज रखने वाले। कभी बड़ा बोल नहीं बोला, सिर्फ दुआओं में हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी प्रोडक्ट में आप शिफा के रंग भरें, कि लोग इसको बतौर दवा इस्तेमाल करें और मुझे अपनी यादों में याद रखें। देखें, मैंने जो कुछ काम किया है, मैं पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रहूँगी, लेकिन आपके लिए एक ऐसा काम करके जाऊँगी कि आपके लिए भी काबिल फ़ख्र होगा, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी काबिल फ़ख्र होगा। और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं जो दामे दर में सुखने मेरे साथ हैं और मेरा इस तरह हाथ बटाते हैं कि मेरी एक आदत है, जब से मैं इस प्रोडक्शन में हूँ, अगर आधी रात को भी मुझे किसी चीज़ का ख्याल आता है कि ये चीज़ हमें नई ऐड करनी है, आप बिलीव करें अपने बेटे को दूसरे बेटे को जगाती हूँ कि बेटा मुझे कभी मैं सुबह होते भूल ना जाऊँ। इस बच्चों को पता है कि भाई मेरे अभी जहन में आई है ये क्रिएशन, आप उसी वक्त फौरन उस चीज को डिस्कस करते। कोशिश करती हूँ पेपर पे लिख लूँ। कोशिश, अगर आधी रात को भी मेरी आंख खुली है और मुझे ये ख्याल आया, जाने मेरी सोचों का मरकज यही मेरी प्रोडक्ट है, यही मेरा काम है। यही सोचती रहती हैं आप? बस मेरा दिल चाहता है कि मैं इस फील्ड पे इतना काम करूँ, इतना काम करूँ कि मुझसे ज्यादा किसी ने ना किया हो और मेरे बाद को इतना ज्यादा काम ना कर थक जाएंगे आप। पानी पिए थोड़ा। रानी, आप लोग मैं पानी पिलाती हूँ, आप ब्रेक लेके जरा वापस आइए, आप भी पानी पीजिए, हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान में। ओके, वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रानी आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैं दुख सुना रही थी, बहुत सारे लोगों का ये दुख होगा, रात को बिल्कुल अच्छी स्किन है, साफ सुथरी, मेकअप लगा के कभी ना सोएं, सुबह उठ के बहुत ज़्यादा आपको एक्नी भी हो सकता है, पिंपल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है स्किन साफ भी है रानी आपा, लेकिन सुबह एक तोहफतन एक पिंपल निकला होता है। बिल्कुल, आप ऑफिस जाना है, शो करने आना है, आप क्या करेंगे? तो फिर आप यही करते हैं, उस पर हाथ लगाते हैं या उसको वो करते हैं, उससे वो फिर स्कार रह जाता है। बिल्कुल परेशान नहीं हो इसके लिए। रात को ही आप रानीज हर्बल का जो एक्नी पैक है वो उस जगह पे लगाकर सो जाइए। सुबह रात में नहीं ना, सुबह उठ के आ गया सामने, सुबह है तो मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इसके अंदर एक व्हाइट पाउडर है, अगर हल्का सा है वो तो रात को ही सुबह तो उस व्हाइट पाउडर से खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो सुबह लेकर थोड़ा सा व्हाइट पाउडर मुंह धोने के बाद गीले मुंह पर जिस जगह पे उस जगह आप घिस लें। ज्यादा एक्नी है तो एक्नी के साथ, यानी ये तो आपके लिए कि आपको एक निकला है, लेकिन अब गर्मी आ गई है, दाने बच्चों के बड़ों के गर्मी दाने बेतहाशा हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि हमारा एक्नी पैक ले लीजिए और थोड़ा सा पाउडर लेकर जहाँ भी कमर पे, हाथों पे, गर्दन पे, चेहरे पे जिसके भी हैं वो लगा कर छोड़ दें, मलें, मसाज करें, नहला दें, उसके बाद व्हाइट पाउडर एक चुटकी ले सब जगह लगा दें, इंशाल्लाह खड़े भी नहीं रहेंगे उनके दाने। और जिनको सीवियर एक्नी है, रानीज एक्नी पैक, फेस पॉलिश और फेस वॉश के साथ हमारी जो 4 फेशियल किट हैं, जो एक्नी के यूजर हैं, ज़ाहिर निशानों का एक्नी तो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, जैसे उन्होंने कहा। और जैसे उन्होंने कहा हाँ कि स्किन टाइट हो रही है, मेरी शहजादी पोर्स ही तो टाइट हो रहे हैं। हाँ, जिनकी स्किन से ड्राइनेस आ गई है
वो आ जाती है स्किन। उसके लिए आप कोई परेशान मत होइए, रानीज फेस वॉश से वॉश करने के बाद फेस को रानीज क्लेंजिंग मिल्क चंद कतरे लें, गीले मुंह पर मलें और इसको मसाज करके टिश्यू ऑफ कर लीजिए। ये वाला है, ये आपको इस्तेमाल करना है और ये आपकी तमाम वेदर में आपकी स्किन को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। एक्नी वाले हमारी एक्नी फेशियल किट का इस्तेमाल करें। हाँ, और अब हम फ्रेकल्स की बात करेंगे। हाँ, पहले एक कॉलर शामिल करते हैं, फिर हम फ्रेकल पर बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नाज़रीन, काबीना इजलास में शिरकत के लिए वफाकी वज़रा की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है और इस इजलास में शिरकत के लिए वज़रा की आमद जारी है। वज़रा की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत 7 माह बाद आज वफाकी काबीना का ये इजलास शुरू हो चुका है। बजट तजावीज़, पनामा लीक्स और अहम कौमी उमूर आज के इस इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास शुरू हो रहा है आज और इस इजलास में शिरकत के लिए अहम वफाकी वज़रा यहाँ पर आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अहम वफाकी वज़रा की वफाकी काबीना का ये इजलास 7 माह के बाद दोबारा से हो रहा है। वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है आज वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ खुद सदारत कर रहे हैं। इस इजलास की 7 माह के बाद वफाकी काबीना का ये इजलास शुरू हो चुका है और इसमें आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अरकान की वफाकी वज़रा की आमद का सिलसिला, इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं। वफाकी वज़रा की आमद के मनाजिर हैं। यहाँ पर तमाम वफाकी वज़रा आज मौजूद रहेंगे। खुसूसन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार यहाँ पर मौजूद होंगे, जो आज वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को बजट तजावीज़, पनामा लीक्स और दीगर कौमी उमूर पर आज बातचीत करेंगे। पनामा लीक्स और दीगर अहम कौमी उमूर आज के इस इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी आज के इस इजलास की आज सदारत कर रहे हैं। वफाकी काबीना का ये इजलास है जिसमें शिरकत के लिए वफाकी वज़रा की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वफाकी काबीना का ये इजलास वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है और इसमें सिलसिला जारी है आमद का। नाज़रीन, आपको बताएं कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा इस इजलास का, जबकि इसमें आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है तमाम वफाकी वज़रा की आमद के बाद ये इजलास बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। ये थी वक्त ताज़ा तरीन। हमारी वाइटनिंग फेशियल किट का ठीक है, 4 चीज़ों का सेट है, दोनों क्रीमें मिक्स करनी है, फेस वॉश है, फेस पॉलिश है और ये फेशियल किट है। मुझे भी सारी चीज़ें याद हो गई हैं। और एक कॉलर, जो अभी कॉलर थी जिनकी बात हम समझ नहीं सके थे, तो उनका सवाल ये था कि ओपन पोर्स बताया आपने मुझे। हाँ, शायद ओपन पोर्स हैं और उन्होंने कहा कि पिचके हुए गाल हैं। उसके लिए वैसे अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सा फेस होगा, उससे कट्स आ रहे होंगे। नहीं, जरा से जो कमजोर लोग होते हैं, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। जो मोटे हैं वो अपने चबी फेस की वजह से परेशान है, जो दुबले हैं वो अपने गाल उभारना चाहते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने आपकी ब्यूटी की हर चीज पर अपनी नजर रखी है। गालों का क्या हल होगा? इसके लिए आप जाहिर है किसी वजह से है ना, किसी कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से गोश्त ज्यादा नहीं बन पा रहा, तो उसके लिए आप हमारे पास रॉयल जेली के नाम से एक दवा है जो कि ताकत का खजाना है। ये खून की कमी दूर करती है, किसी किस्म की कमजोरी है आपको। देखिए, कमजोरी बेशुमार एक बहुत ही खवातीन की मामूली सी एक प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल तक 50 से 60% खवातीन के साथ होती है, लड़कियों के साथ होती है। उसमें तो सारा बॉडी का ब्लड ही चला जाता है। उन तमाम प्रॉब्लम के लिए कोई ऐसी कमजोरी जो आपको पता है कि किस वजह से, या कोई ऐसी कमजोरी जिसका आपको पता नहीं है और बिला वजह आपको कमजोरी महसूस होती है, उसके लिए उठती है, थोड़ा सा काम करती है, थकन हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं। फिर अब तो इवन के होता है सबसे शौकीन जो काम है खवातीन का, मार्केट जाकर शॉपिंग करना, वो भी नहीं किया कर पाती। और सबसे प्रेगनेंसी में खवातीन को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, या जिनके बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं और या जो कंसीव नहीं कर पाते, उन सब के लिए भी ये बहुत ही मुआविन साबित होती है। कैंसर के मर्ज को वही कंट्रोल कर लेती है। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये रॉयल जेली एक कमाल की चीज है। वो बच्चे जो ट्रे आप लेनी होती है, या एक पूरी ट्रे, और इसको 20 दिन में खत्म करना होता है, आधी रोजाना लेनी होती है और 3 पैक तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी अपनी नहीं है, हमने बाहर से मंगाई हुई है, लेकिन इसके लिए अब हम पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। आप इनसे मंगवा सकते हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ?
जी मैं रुबाब बात कर रही हूँ लुधियाना से। रुबाब जी, रुबाब कहिए, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? थोड़ी एनर्जी के साथ ऊंचा बोलिए। जी मुझे रानी आपा से बात करनी है। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रुबाब कहिए। थोड़ा एनर्जेटिक हो जाइए, रॉयल जेली पी लें। जी मुझे स्किन के बारे में बता दें। क्या? तो जल्द ब्रेक हो जाती है तो नसें वगैरह सी नजर आने शुरू हो जाती हैं, तो कोई ऐसा टोटका बता दें, कुछ लगाऊं तो वो जल्द ठीक हो जाए। आप कह रही हैं स्किन ठीक हो जाती है तो वेन्स नजर आने लग जाती है, ये इसका मतलब है फार्मूला दिल भर के इस्तेमाल किया है शहजादी। आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे पे, क्या लगाती हैं आप? रंग बिरंगी क्रीमें यूज की हैं तो उसकी वजह से दिल कितने फख्र से बता रही हैं आप। ओके माशाल्लाह। तो अब क्या स्किन सेंसिटिव हो गई है आपकी, इसलिए पूछना चाह रही हैं कुछ आप? जी जी, धूप वगैरह पे निकले तो चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाता सुर्ख हो जाता है, बहुत ज्यादा। राइट राइट, जैसे कुछ बता दें। ठीक है रुबाब, आप ऑन एयर सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इन्होंने कहा कि कोई घरेलू टोटका। घरेलू टोटका मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमारी 5 चीज़ों का एक उपटन है। वैसे तो आपको हमारी जो वाइटनिंग का ये पैकेज है इसको इस्तेमाल की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत पतली हो गई है, सेंसिटिव हो गई है। ये दोनों तो क्रीम पहले इनकी स्किन को स्टेबल करेंगी, जो बिल्कुल पतली हो गई है उसको स्टेबल करेंगी, फिर धीरे धीरे आपके कलर को टोन अप करेंगी, रंग साफ करेंगी, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगी। ये पैकेज इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप वो पैकेज ना इस्तेमाल करना चाहें तो हमारा जो उपटन है रानीज उपटन वो बना लीजिए। उसमें जो चीज़ें हैं 8 चीज़ें हैं। उसने यूसुफ जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और बादाम, गुल सुर्ख ईरानी, ज़ाफ़रान और सफ़ेद संदल आप ये घर में बना सकती हैं। अगर बॉर्डर ना करना चाहें तो हमारा ये उपटन बना बनाया मौजूद है। ये रंग गोरा करने के साथ साथ स्किन को स्टेबल करता है। बच्चे बूढ़े जवान इसको लगाना कर सकते हैं। चीज़ के साथ चेहरे पर पानी या अर्क़ गुलाब में मिलाकर लगाना है। अपने हाथ, पाँव और गर्दन और पूरी बॉडी का रंग निखारने के लिए वो बच्चियाँ जिनकी शादी भी करीब है वो रानीज उपटन थोड़ा सा लें और दही में मिलाकर पेस्ट बना लें। हाथ, पाँव, गर्दन, फुल बॉडी पर इसका मसाज करें। धीरे धीरे आपकी स्किन बिल्कुल वाइटनिंग की तरफ आ जाएगी। तो आपने कहा बॉडी पर दही में मिलाकर लगाना है और फेस पर पानी या अर्क़ गुलाब में मिलाकर लगाना है। ये चारों साशे हमारे आपकी खिदमत में है। एक एक्नी का जो मैं कहती हूँ कि मैं इलाज कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। एक्नी के बाद जो काले निशानात होते हैं उसके लिए वाइटनिंग पैकेज, और जो गहरे गड़े होते हैं उसके लिए रानीज स्कार्स पैक। इसका इलाज भी किसी पैथी में मुमकिन नहीं है, लेकिन रानीज स्कार्स पैक रोजाना दही में मिलाकर लगाना है। कम से 6 माह का इलाज है। स्कार्स पैक जिनको चिकन पॉक्स या मीजल्स हो जाते हैं उसके बाद उनको जो है वो पड़ जाते हैं, घड़े हो जाते हैं, गड़ों को भरने के लिए, या एक्नी खत्म होता है तो भी घड़े हो जाते हैं, तो ये स्कार पैक के लिए जिनके बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं उनके लिए भी है। एक हमारा कॉन्स्टिपेशन पैक है, क्योंकि हमारा पेट 99 बीमारियों की अमाजगाह है। और कॉन्स्टिपेशन पैक के लिए मैंने पहले भी इस पे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की है और सब जानते हैं कि ये कमाल का प्रोडक्ट है। स्टूडेंट हो गई अब मैं जी। और हमारा एक वाइटनिंग मास्क है, गर्मियों में हर घर की जीनत, हर खवातीन, तमाम खवातीन और मर्द हजरात के लिए। अगर 1 टीस्पून सादे पानी के साथ मिलाकर इसको अपने चेहरे पर लगा लें, 5 मिनट के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लें तो स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑयल सक हो जाता है। जो थकन आ गई है आपके चेहरे पर बाहर से आने के बाद, वो टैनिंग आ गई है, वो 5 मिनट में उसको तो मतलब आप ये पैक रखें, अगर आपको कहीं जाना है, शाम में बहुत गर्मी है या फ्रेश फील करना चाहते हैं तो देन आप ये मास्क अप्लाई करें। 5 to 10 मिनट्स में आपने लगाना है तो यू फील फ्रेश, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए या कोई बीमारी पैदा हो जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। इलाज कराना सुन्नत है और उसके लिए हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं, जिसमें आँखों की बिनाई का बेहतरीन इलाज करते हैं, थायराइड का बेहतरीन इलाज करते हैं, एबनॉर्मेलिटी का बेहतरीन इलाज करते हैं, कद के बढ़ने का बेहतरीन इलाज करते हैं। उनकी दवा से 23 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियों का कद बढ़ सकता है, बढ़ा सकते हैं 23 और साल तक। वो स्किन का बेहतरीन इलाज करते हैं। एक्जिमे का बेहतरीन। आपके पास आएंगे उनके पास नहीं, क्या देखिए इलाज के लिए मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान, मैं सिर्फ स्किन पे काम करती हूँ, वो स्किन डिजीज का। अच्छा, मतलब जिस तरह आपका वो अनवांटेड फेशियल हेयर हो जाते हैं तो उसमें कहते हैं आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो उन हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए आपको इनके साहबजादे के पास जाना होगा, और ज़ाहिरी तौर पर आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये तरीक़ाकार आपको रानी आपा इस ब्रेक के बाद बताएंगी। तो मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।
टॉनिक हाँ, खरीद इसको लें। भी थोड़ी इज्जत दे दें, आप इस्तेमाल करें तो बहुत। और न्यू बॉर्न बेबीज को खास तौर से इसका इस्तेमाल शुरू करा दें तो उनके सर के बच्चों का जो बाल है बचपन से ही ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। और हेयर कलर के लिए रानी हर्बल के 2 हेयर कलर हैं, ब्लैक और ब्लैक ब्राउन। वो लोग जिनको अमोनिया कलर से एलर्जी है वो इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी की डाइल्यूशन के साथ है और आम कलर विद इन वीक आपके बालों से हटना शुरू हो जाता है, लेकिन ये कम से कम 25 दिन से 30 दिन तक बालों पर स्टे करता है। आपकी रूट्स वाइट नहीं होती। और बालों की बहुत बार जब आप कलर लगाते रहते हैं, जो लोग फैशन डाई लगाते हैं डेफिनेटली वो तो ये यूज़ नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रानी आपा फैशन कलर्स भी बनाएंगी, इंशाल्लाह जिससे आपके बाल बच सके। लेकिन फिर भी अगर आपके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं या आपके बाल डैमेज होने लगते हैं तो फिर आप इस हेयर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू भी रानी आपा का मौजूद है और ये भी एक पूरा कंप्लीट सेट है आपका, शैम्पू और आपका शैम्पू और हेयर टॉनिक। ये तमाम इसके साथ साथ गर्मियों के आते ही रैशेस पड़ जाते हैं, जलन होने लगती है, बच्चों को नैपी रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं। वैक्स के बाद भी अमूमन ये होता है। तो ये हमारा जो सूदिंग लोशन है इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको लगाकर छोड़ दें तो स्किन आपकी बिल्कुल सूद हो जाएगी। एक हमारी कमाल की प्रोडक्ट है रानीज वाइटनिंग एक्सफोलिएटर। ये एक जेल है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने के लिए, ये एक बेहतरीन जेल है। रानीज फेस वॉश से मुँह धोने के बाद चेहरे को बिल्कुल खुश्क कर लें ताकि पानी ना रहे, फिर ये जेल निकालें और इसको बिल्कुल पतली सी लेयर लेकर फैला दें और मसाज करके जब तक करें जब तक ये बत्तियां बन के ना जल जाए। ये लगाकर आपको रब करते रहना। ये एक ऐसी कमाल की दवा है, एक ऐसा कमाल का प्रोडक्ट है कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड और डेड स्किन खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। अच्छा रानी पर जो कॉलर थी उन्होंने, हालांकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन उनके लिए मैं फिर चाहूंगी, उन्होंने कहा जो सेंसिटिव हो गई है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा मैंने रंग बिरंगी, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मैंने क्रीम इस्तेमाल की है, तो आप उनको स्पेशली उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहूँगी कि ये हमारी अल्ट्रा वाइटनिंग मसाज क्रीम है। ठीक है, ये मसाज क्रीम है क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। दिन में ये क्रीम लगा कर रखें और रात को ये दोनों क्रीम में मिक्स करके यानी वाइटनिंग का पैकेज इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। और ये जो चारों फेशियल किट्स हैं इसका भी इस्तेमाल सभी जानते हैं। वाइटनिंग वाले वाइटनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, एक्नी वाले एक्नी किट का इस्तेमाल करें, नॉर्मल स्किन वाले नॉर्मल स्किन का इस्तेमाल करें और हर थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है स्किन पर तो हमारी जो हर्बल फेशियल किट है वो इस्तेमाल करें। और फेशियल को कभी इग्नोर ना करें और हमारी फेशियल किट्स बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर हैं और ब्यूटी पार्लर्स में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब चूंकि शादियों की आमद है, रमज़ान की आमद है, ईद की आमद है, तो रानीज पार्लर पे आप लोग आ सकते हैं। इसका पता भी मैं बता रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट के लिए बताऊँ कि अब ना सिर्फ ये कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम बाय लेपर्ड आपको प्रोडक्ट, बाय कुरियर आपको प्रोडक्ट घर बैठे भेज रहे हैं। आप मंगवा सकती हैं। हमारी फेसबुक रानीज हर्बल प्रोडक्ट के नाम से रानीज फेसबुक है, इसे ज्वाइन कीजिए। अपनी स्किन का जो भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है और आप वो पिक्चर भी शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेजें ताकि स्पेसिफिकली आपको जो है जब आपकी तस्वीर सामने होगी तो रानी आप आपको बेहतर सजेस्ट कर सकेंगी कि आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमें जो चीज़ लग रही होती है वो हमारे मौलिक जो है वो उसको मुख्तलिफ अंदाज में और मेरे साहबजादे और मेरे पार्लर तक पहुँचने के लिए रानीज ब्यूटी पार्लर जी हाँ, तारिक रोड पे से अगर बाहर आए तो नूरानी कबाब हाउस है। नूरानी कबाब पर खड़े होकर बिल्कुल सामने यूबीएल बैंक है, बैंक वाली गली में आ जाएं। जब गली ख़त्म होगी सीधे हाथ पर मुड़कर किसी से भी मालूम कर लें मॉडल स्कूल कहाँ है, उसके मेन गेट पर खड़े होकर देखेंगी तो सामने ही रानीज ब्यूटी पार्लर। मॉडल स्कूल का क्यों पता करें आप, पूछे रानी ब्यूटी सैलून उस एरिया में मैं 33 साल से हूँ अल्लाह की फजल से। तो आप सिर्फ उस एरिया में दाखिल हो जाएं तो अक्सर शॉपकीपर्स बड़े ज़ाहिर है वो जानते हैं, तो वो मुझे कहते हैं रानी आपा ऐसा लगता है, एक जो होटल वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है मैंने के लिए खोला रानी बाजी। हर वो तो उनकी फैमिली सबसे फैमिली टर्म्स हैं, उनकी बहनें जी जी, तो वो कहते हैं मैं सबको बताकर आता हूँ अपने काउंटर से उठ के। मैं कहती हूँ शाहिद भाई आपकी मेहरबानी है। बहुत शाहिद भाई का नाम भी ले लिया आपने। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, घरेलू शो हो गया मेरा तो। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं समीना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी समीना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रानी आपा से ये पूछना था कि एक तो मेरा ये मसला है कि मेरे ना चेहरे के ऊपर ना सारे चेहरे के ऊपर ब्राउन कलर के तिल फैले हुए हैं। ठीक है। और दूसरा एक मेरी सिस्टर का मसला है कि उसकी नोज के ऊपर ना सिर्फ नोज का एरिया काफी खुश्क है
और ऐसे ब्लैक सा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो आपके चेहरे पर तिल हैं वो उभरे हुए हैं या वो स्किन के अंदर है? नहीं, उभरे नहीं है, स्किन के अंदर जो होता है, ब्राउन तिल। जी जी, हम आपसे ऑन एयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए रानी अपा, ये जो मैंने इनसे भी इसलिए पूछा कि ये जो स्किन के अंदर मुख्तलिफ फैले हुए स्पॉट्स से होते हैं, ये आया तिल होते हैं या पिगमेंटेशन ये पिगमेंट होती है, पिगमेंट यानी बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से या किसी क्रीम के इस्तेमाल की वजह से, या सबसे पहले तो मैं कहती हूँ खून की कमी की वजह से ऐसा होता है कि ये पिगमेंटेशन पैदा हो जाती है, यानी आपकी स्किन का जो मेलानिन है वो किसी वजह से एक्टिव हो गया, और जब वो एक्टिव हुआ जहाँ जहाँ से पोर्स खुले वहाँ से उसने डार्कनेस को कैच कर लिया। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने तौर से ये मशवरा देती हूँ कि रॉयल जेली का एक पैक ज़रूर इस्तेमाल कर लें ताकि खून की कमी दूर हो जाए। और फिर पिगमेंटेशन के लिए, डार्क सर्कल के लिए, ब्राउन तिल के लिए, रंग साफ करने के लिए, झाइयों के लिए, हर तरह की वाइटनिंग के लिए मैं अपनी फ्रेकल क्रीम का हमेशा मशवरा देती हूँ। ये इस्तेमाल करें पूरे एतमाद के साथ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक सर्टेन टाइम तक आपको यूज़ करना है, लेकिन हमेशा ये भी कहती हूँ कि 1-2 महीने नहीं, 1 से 1.5 हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू होता है। कम से कम 4-5 माह जरूर इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट पर भरोसा करें। आप मिला लेते हैं रात तो को मिला, फिर कितने अर्से तक ये 1 से 1.25 माह तक चलती है, यानी वैसे वैसे एक बोतल 15 से 20 दिन की है, दूसरी भी 15 से 20 दिन की जब मिलाकर, लेकिन मैं कहती हूँ कंजूसी से ना इस्तेमाल करें, खुले दिल के साथ इस्तेमाल करें, मसाज करें ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। किसी में खुदा न खास्ता कोई अगर तकलीफ है तो उसे इग्नोर ना करें। हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप फोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने कहा मेरी जो सिस्टर है उनका चेहरा बिल्कुल ठीक है, बट उनका नोज का एरिया जो है वो ड्राई है, और ड्राई होने की वजह से वो डार्क हो जाता है, ब्लैक बता रही हूँ ना, ये कॉम्बिनेशन स्किन होती है, यानी ये टी जोन एरिया या तो बहुत ऑयली, इन्होंने कहा बहुत ड्राई। लेकिन रानी पर फॉरहेड भी नहीं है ना, वो चिन की बात करी, कहीं सिर्फ नोज है। ये नोज, यानी ये नोज उभरी हुई है ना, तो ये जल्दी से मेलानिन इनका एक्टिव हो जाता है, धूप में सेंसिटिव स्किन होने की निशानी है। आप इसके लिए हमारा जो एक तो ये वाइटनिंग एक्सफोलिएटर है, इसका इस्तेमाल अपना मामूल बना लीजिए, और सिर्फ ये वाली क्रीम आप रात को अपनी बहन को इस्तेमाल करें। और ये अभी तो ऑयली हो रही है, बाद में इस पर ये इतनी बड़ी नाक पर खाली फ्रैकल बन जाएगा, यानी एक बटरफ्लाई होती है ना कि वो यहाँ से काली होती है। जी जी जी। और ये सेंसिटिविटी किसी वजह से हुई है, बगैर किसी वजह के नहीं हुई है। इन्होंने कौन सी क्रीम बता रही है? ये वाली रानी फ्रैकल क्रीम। अगर आप चाहें तो दोनों क्रीम्स को भी मिलाकर इस्तेमाल कर लें, और ये वाइटनिंग का पूरा पैकेज तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में। और रात को जब आप चेहरे पर दोनों क्रीमें मिलाकर मसाज करेंगी तो नाक पर मसाज करने के बाद मजीद एक कोटिंग कर लें। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा आप जो है ज्यादा डबल लेयर लगाएंगे, उसके बाद आपकी नाक रानी आपा जैसी हो जाएगी, फिर आप बड़ी सी जो नोज पिन जैसे रानी आपा ने पहनी है ये भी आप पहन इंशाल्लाह जरूर पहने। और गर्मियों के आते ही स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सोराइसिस की दवा के नाम से ये दवा मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको बेखर्च के इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी पाकिस्तान से बाहर बाय हैंड बहुत जाती है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा रानी पे एक और सवाल था कि हमारे यहाँ पानी भी आलूदा है, फिर गर्मी की वजह से भी अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है, तो इस गर्मी में ये जो लूज मोशन या पेट का खराब होने का जो मर्ज है, इसके लिए कोई खास कोई टोटका कोई आप बिल्कुल मैं बताती हूँ, बल्कि आप लोग अपने घरों में सुबह ये बनाकर रखें। इसमें लें पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ी सी सौंफ और थोड़े से आलू बुखारे, यानी 1 मुट्ठी आलू बुखारा 1 जग पानी में, 1 मुट्ठी आलू बुखारे 1 जग पानी में पकाएं। 1 मुट्ठी आलू बुखारे, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 मुट्ठी आपको पुदीना इसमें लेना है, और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालकर और ये पका लें। और पकाने के बाद ठंडा करके किसी जग में रख लें, और बेहतर है कि अगर ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज में रख दें। आपके घर के हर फर्द को ये पीना है। इससे ना सिर्फ ये कि गर्मी से जो बहुत ज़्यादा डायरिया फैलता है वो नहीं होगा, लू लगने से आप लोग महफूज रहेंगे। बच्चों को जो बहुत ज़्यादा प्यास हो जाती है, स्कूल से आते ही बाहर से आते ही बच्चे बड़े पानी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जगह आप बनाकर रखें। और सब आप इसमें कोई मशरूब मिलाकर भी दे सकते हैं अगर इसका फ्लेवर चेंज करना चाहे। शहद तो कमाल है, और इसमें आप चंद ड्रॉप्स अगर लीमू के भी डाल लें और सिर्फ नमक मिलाकर ये देते रहें तो नमकियात भी आपके पूरे होते रहेंगे। और पूरी गर्मियों आप इस डायरिया की और इस जैसे हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है। वो बुखार नहीं होता, वो टेम्परेचर बॉडी का हाई हो रहा होता है। तो आप उसमें अगर ये इस पानी का इस्तेमाल घर के हर फर्द के लिए एक लाजमी बना लें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और गर्मियाँ और रमज़ान बहुत
अच्छे से आपके गुजर जाएंगे। ओके, वेरी नाइस। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे एक तो बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन वो जो दूध और पानी को मिक्स करके जो कच्ची लस्सी बनाई जाती है वो भी बहुत अच्छी होती है। जब आप उसे पीते हैं तो आपकी गर्मी जो है वो आप उसके असर से बच सकते हैं। और बहुत जल्दी हम आपके प्रोग्राम में अपने नए पैकेजेस का पालन के लिए जरूर करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना इंशाल्लाह। ही। थैंक यू सो मच रानी आपा, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और मैं मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।